राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? क्या आप जानते हैं धनु राशि के लिए राहु और केतु उनके पक्ष में आने वाले हैं। आपके जीवन की रुकावटों को यह राहु और केतु एकदम से अब हटा देंगे। क्या फल मिलने वाले हैं आपको इस समय में? व्यापार को लेकर, अपने परिवार को लेकर, क्या जीवन में जो इच्छाएं आपने लंबे समय से पाली हुई हैं, यह राहु केतु उन इच्छाओं को पूरा कर देंगे। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो क्या ये शत्रुओं का मुंह बंद करवाएंगे? शेयर बाजार से क्या आपको राहु और केतु इस समय में लाभ दिलवा सकते हैं? इस समय में आपके धन के हालात कैसे रहने वाले हैं? क्या आपका पैसा बढ़ने वाला है 5 से 6 गुना तेजी से? ऐसी कुछ चीजें जो राहु और केतु की सत्ता में आती है, क्या वह सब चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी? अगर आपके प्रश्न यही हैं और आपकी धनु राशि है तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जैसे कि सभी को धीरे धीरे ये मालूम पड़ ही गया होगा कि राहु ग्रह और केतु ग्रह राशि बदलने वाले हैं। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनिदेव ने राशि बदली थी। उस समय क्या हलचल देखने को मिली विश्व में, आप सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और वह असर अभी तक जारी है, क्योंकि शनि और राहु अभी भी मिलकर चल रहे हैं इकट्ठे एक ही राशि में। यह दोनों ग्रह शनि और राहु अलग हो जाएंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। उस समय शनि मीन राशि में रह जाएंगे और जो राहु ग्रह है यह राशि बदल के कुंभ राशि में चले जाएंगे। जैसे शनि ग्रह ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव डाला, कई लोगों के घर में भूकंप के कारण मातम छा गया, तो ऐसे ही कुछ एक प्रभाव आने वाले समय में राहु ग्रह के बारे में देखने और जानने को हमें मिलेंगे। जो पूरी दुनिया पर असर आएगा वो तो अलग होगा, लेकिन जो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी राशि बनती है या आपका लग्न बनता है, उस पर भी तो असर आएंगे। अब राहु ग्रह ट्रांजिट में किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे बन जाएंगे। तो हमें इसी पर चर्चा करनी है कि किस राशि के लिए राहु ग्रह आने वाले समय में 18 तारीख 5वां महीना 2025 को अच्छे बन रहे हैं, किसके लिए बुरे। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए आने वाले समय में राहु और केतु का गोचर कैसा होगा। जैसे कि धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा 18 महीनों के लिए, तकरीबन 1.5 साल का समय होता है ये। तो यह ग्रह क्या असर डालेंगे धनु राशि पर। जैसे मैंने कहा कि अभी यह 18 तारीख तक दोनों ग्रह इकट्ठे हैं। कहां पर? इस भाव में। तो यहां पर इन दोनों का असर इकट्ठा चल रहा है। वैसे तो पाप ग्रह चौथे भाव में, जो कि माता का भाव माना जाता है, वहां पर बुरा असर प्रकट नहीं करते। तो धनु राशि या धनु लगन के अनुसार, है ना, चंद्रमा के अनुसार राशि बनती है और लगन में पड़ी हुई राशि के अनुसार लगन बनता है। तो आप धनु राशि और धनु लगन दोनों पर मानिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फलादेश सेम आएगा। तो धनु राशि में से राहु जैसे ही यहां से निकलेंगे, ये आ जाएंगे यहां पर। यह भाव है तीसरा भाव, और इनके साथ ही केतु चलते हैं जो कि अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। ये भी राशि बदलेंगे और ये आ जाएंगे सिंह राशि में। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, यहां 12 लिखा है तो एक में क्यों नहीं गए राहु वक्री ग्रह हैं, छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये छाया के द्वारा निर्मित ग्रह हैं, तो ये हमेशा वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड, उल्टा चलते हैं, पीछे को जाते हैं। तो यह 12 से 11 में आएंगे और यह काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा भाव बनता है। राशि अनुसार, लग्न अनुसार तीसरा भाव बनता है।
राहु दो राशियों में उच्च होता है। एक है 3 नंबर राशि, यानी कि अगर हम बात करें तो तीसरा घर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। दूसरी है 6वीं राशि, यानी कि कन्या राशि, मिथुन राशि में उच्च होते हैं राहु। तो यहां पर राहु भावानुसार यहां पर उच्च होगा, जो कि कन्या राशि वालों को मिला है। अब बात यह आती है कि दो राशियों के लिए राहु इस समय अच्छा प्रभाव लेके चल रहे हैं। पहले नंबर पर है कन्या राशि, दूसरे स्थान पर है धनु राशि, जिसके लिए राहु उच्च होने जा रहे हैं। यानी कि राहु का असर आने वाले 18 महीनों में धनु राशि वालों के लिए बेहद अच्छा होने वाला है। अकेला राहु का नहीं, केतु का भी, क्योंकि मैंने कहा ना राहु और केतु दोनों इकट्ठे चलते हैं। जब राहु राशि बदलेंगे तो केतु भी, तो केतु यहां पर आ जाएंगे। केतु यहां पर आने का क्या मतलब है कि नवम भाव में राशि अनुसार लग्नानुसार यहां पर केतु हर्षित होते हैं, तो केतु के भी अच्छे फल मिलेंगे। तो अब हमें यह समझना है कि फल क्या मिलेंगे। तो बात फिर वही आ जाती है, धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा। पहले बात हम राहु की करेंगे। राहु पत्रिका में आपका सर माना जाता है, सिर्फ जितना आपका हेड है ये राहु से ही मानकर चलिए। राहु और गुरु मिलकर धन लाभ देंगे। कैसे? राहु यहां से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि इस भाव में डालेंगे, और बृहस्पति सीधी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बृहस्पति भी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां पर डालेंगे। तो बृहस्पति और राहु की पंचम दृष्टियां इस भाव पर पड़ेंगी, और यह भाव जो है यह भाव है लाभ स्थान। लाभ स्थान होने के कारण जो आप कर्म करते हैं उसका फल यहां पर प्रकट होता है। तो इस समय में आपके लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी धनु राशि वालों की और धनु लगन वालों की। नाम राशि धनु वालों के साथ भी यही होने वाला है, अगर उनके पास जन्म पत्रिका नहीं है। तो यहां पर आप कम मेहनत में भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस समय में इस तरह से सितारे आपके पक्ष में होंगे। दूसरी बात, यहां पर एकदम से राहु लाभ दे सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना कोई भी रिजल्ट एकदम से देते हैं। शनि जैसे धीरे धीरे आपको फल देते हैं, राहु एकदम से देते हैं। बृहस्पति का काम होता है कि जो चीज है अब वो प्रोवाइड करवा दो। तो यहां पर आपको राहु की वजह से कोई बड़ा धन लाभ एकदम से हो सकता है। मान लीजिए आपकी पेमेंट फंसी है, मिल जाएगी। आपको कोई हाउसिंग लोन लेना है, मिल जाएगा। आपकी पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिलने वाला है, मिल जाएगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है, एकदम से पैसा आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखेंगे, एकदम से कोई अच्छा आपके पास ग्राहक आ जाएगा और प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। व्यापार में कमाई बढ़ जाएगी, अधिक लाभ मिलने लग पड़ेगा। तो यह सब राहु का काम है। तो यह चीजें आपको मिलेंगी, हिम्मत आएगी। देखिए राहु जब भी तीसरे भाव में होता है ना, व्यक्ति का जो दिमाग है बहुत तेजी से चलता है। हर एक चीज का सल्यूशन निकालने में व्यक्ति माहिर हो जाता है। धनु लगन वाले तो वैसे ही फोकस होते हैं, धनु राशि वाले फोकस होते हैं अपने निर्णय को लेके, और राहु इस समय में सटीकता को और महीन कर देगा और आपको कई समस्याओं से बचाते हुए इस समय आपकी हिम्मत जो है बढ़ जाएगी। जो आपने पिछले समय में तंगियां देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, वो हटती हुई नजर आएंगी। इसी हिम्मत के कारण आपको लाभ अधिक भी हो सकता है। मान लीजिए आपने शेयर बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो इस समय में आपको शेयर बाजार आपकी उम्मीद से ज़्यादा धन दे सकता है। मतलब वह धन की प्राप्ति शेयर बाजार से आपको एकदम से हो सकती है जो आपने इमेजिन ना की हो, क्योंकि शेयर बाजार राहु से जुड़ता है और राहु इस समय में उच्च के हैं और बृहस्पति की दृष्टि में है। तो यह समय कुछ ना कुछ लाभ देने में सक्षम है शेयर बाजार से।
तो ऐसे हालात भी देखे हैं जब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर हो, एकदम से बहुत ज़्यादा धन व्यक्ति के पास शेयर बाजार में आ जाता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी में या और किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दे तो वह धन 2, 4, 5 गुना बढ़ जाता है। मतलब लाख लगाया था 2 लाख आ गया, फिर वो 2 लाख लगाया वो 6 लाख बन गया। तो इस समय 6 गुना तेजी से भी पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके राहु ग्रह। भाइयों से विवाद मत करिएगा। देखिए ये सब तब होगा जब आप अपने भाइयों से विवाद ना करेंगे, क्योंकि यह भाव भाई और बहनों का भी है। अगर भाई बहनों से इस समय विवाद हुआ तो यह राहु खराब हो जाएंगे। देखिए ग्रह जो है ना, ये आपके आचरण पर भी चलते हैं। ये मत सोचिएगा कि ग्रह उच्च का हुआ है तो अब तो सब कुछ मिलेगा। ग्रहों की एक कैलकुलेशन है, एक माया जाल है। व्यक्ति को उन्हीं माया जाल से निकलकर अपने आप को सफल करना होता है। तो कई लोगों की मानसिकता अच्छी होती है, वो रिश्ते नहीं बिगाड़ते। कोई एक मुसीबत आई भी तो उसको चुप करके टाल देते हैं। तो इस समय यही करना है, भाइयों से विवाद ना करें, बहनों से विवाद ना करें। अगर आपका कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, वो इस समय में शांत हो जाएगा। राहु यहां पर आपके शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे। तरक्की के रास्ते राहु एकदम से खोल देगा। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से कुछ एक प्लान करके बैठे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, वह काम आपका हो ही नहीं पा रहा। 18 साल के बाद किसी भी पत्रिका में राहु उच्च होते हैं। अगर किसी की पत्रिका में जन्म से ही उच्च हैं तो वो एक अलग बात है, मतलब बढ़िया है। अगर नहीं है तो यह मौका हर एक व्यक्ति को मिलता है 1.5 साल के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन काल में 3 से 4 बार राहु ग्रह उच्च होते हैं 1.5 साल के लिए। तो इस समय में जब वह उच्च होते हैं तो तरक्की के रास्ते खोल देंगे एकदम से राहु, क्योंकि आज का यह युग शनि, राहु, केतु और शुक्र का है। इस समय में पाप ग्रहों की प्रधानता है और पाप ग्रहों का गुरु है शुक्राचार्य, यानी कि शुक्र ग्रह। तो इस समय में आपको भौतिकतावादी चीजों की प्राप्ति राहु ग्रह की वजह से अच्छे तौर पर हो जाएगी। इच्छा पूर्ति का समय है। देखिए यहां पर बृहस्पति भी दृष्टि दे रहे हैं, यहां पर राहु भी दृष्टि दे रहे हैं, और यह भाव है इच्छाओं का। इस समय में इच्छा पूर्ति होने में कोई भी दो राय नहीं है कि आपको कोई समस्या आए। जो भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी इच्छाएं आपने पाल रखी हैं, लेकिन अपनी हद में रहकर, वह पूरी होने की संभावनाएं इस समय बढ़ जाएंगी। अगर आप योग या मेडिटेशन करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जो चीज़ आप मन में सोचेंगे जल्दी आपको इस समय में मिल जाएगी। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह क्या फल देगा? देखिए राहु उच्च हो रहा है तो केतु भी उच्च होगा। यह भाग्य भाव है। जिनका भी भाग्य उनको लगता है धनु राशि वालों को उनका साथ नहीं देता, तो यह भाग्य का साथ इस समय में मिलेगा। इस समय में केतु आपके साथ आपके भाग्य को लेकर चलेंगे। जीवन में तरक्की होगी इस समय में, यानी कि जो केतु है ये सदा चलने को दिखाता है कि आप किसी पथ पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लगातार निरंतर बिना हारे आगे बढ़ना। तो इस समय में जो आप निरंतरता बनाए हुए थे, है ना, तरक्की के लिए, वह तरक्की यह केतु प्रदान करेगा। तो राहु भी तरक्की दे रहे हैं, केतु भी दे रहे हैं। पुत्र की उन्नति होगी। अगर आपका बेटा है, कमाने के लिए जा रहा है, बहुत अच्छा करेगा। शादी के लिए अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन आपके बेटे का हो सकता है। बच्चे की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो इस समय में बहुत अच्छा समय है। छोटा बच्चा है, विद्या में बढ़िया परफॉर्म करेगा। और अगर इस समय ग्रोइंग एज में है, 15-16 साल का है, तो उस समय भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब पुत्र संतान के लिए समय बढ़िया है। बाकी बेटियों के लिए भी अच्छा समय चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेटियों के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि इस समय में यह सब चीज़ें आपको संतान के संबंध में मिलेंगी। परिवार में ऐश परस्ती बढ़ जाएगी। देखिए अब देखो, ऐश परस्ती कई लोग सोचते हैं शराब पीना, नॉनवेज खाना, हिली एरिया पे जाना, वहाँ पर जाके इंजॉय करना, पार्टी करना, महिला मित्रों के साथ जाना, फैमिली को इग्नोर कर देना। लेकिन केतु कभी भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको अय्याशी में डाले। अय्याशी और ऐश में भिन्नता है।
ऐश ऐश्वर्य के साथ जुड़ती है, आपकी भोग विलासता जो परिवार के साथ मिलकर की जाती है, और अय्याशी जो है परिवार से छुपकर, समाज से छुपकर और घृणा की दृष्टि से जिसे समाज देखता है उसको गिना जाता है अय्याशी। अय्याशी करने वालों के लिए यह केतु कभी भी उनके पक्ष में नहीं आएगा, नुकसान देके जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति परिवार को साथ लेकर अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सिनेमा देखेंगे, घूमने जाएंगे, परिवार की इच्छाओं को पूरा करेंगे, यह केतु उनके लिए हर तरह की मदद देगा। धन की कमी आपकी ऐश में नहीं आने देगा, तो परिवार में ऐश परस्ती बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्रा इस समय में आपके लिए होने की संभावना है, और हो सके तो गंगा स्नान, हरिद्वार हर की पौड़ी जरूर करके आएं, आपके लिए यह समय लाभकारी बन जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि जैसा फलादेश आप बता रहे हैं हमारे साथ ऐसा सदियों से नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर दूसरे लोगों के कमेंट आए होते हैं कि यही चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं। कुछ लोग साइलेंट रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह अपने भेद को प्रकट नहीं करना चाहते। अगर इतनी तादाद में कोई व्यक्ति राशिफल देख रहा है, कुछ ना कुछ सटीकता है ना, तभी देख रहा है। अब हजारों लाखों व्यक्ति ज्योतिष पर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो चल रहे हैं, मतलब कहने का ये है कहीं तो सटीकता है। हाँ, आपको ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान कम हो या ज़्यादा हो, जिनकी भविष्यवाणी ऊपर नीचे रह सकती है, लेकिन ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष हमेशा सटीक नतीजे देता है। ज्योतिष ग्रहों पर आधारित है, जैसे कि सूर्य आपको रोज दिखाई देता है, उसी सूर्य की तो गणना हम करते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे देश में। हमारे देश में ऐसी गणना करने वाले लोग हैं, जब नया वर्ष शुरू होता है ना, एक झंडा लगाकर, झंडा वह किस तरह से बिहेव कर रहा है उस तरह से पूरे साल की गणना सदियों से करते आ रहे हैं, और वह बिल्कुल सटीक जाती है। तो ऐसी ही गणनाएं भारत में समय समय पर होती आई हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिष को या ज्योतिषी को आपके साथ किसी तरह की समस्या है। बात क्या होती है कि आप अपनी कुंडली का अध्ययन बिल्कुल अच्छे से नहीं करवाते, या आपको कई बार अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, जो हम पत्रिकाएं देखते हैं उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जिनकी कुंडलियों में पित्तर दोष लगा होता है, पित्तर ऋण बना होता है। उपाय बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन व्यक्ति कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके जीवन में निरंतर दरिद्रता बनी रहती है। कई बार व्यक्ति को खान पान में कुछ एक चीज़ें मना की जाती हैं, वह वही गलती कर रहा होता है। जैसे किसी को पानी का दान मना किया गया होता है, वो पानी का दान कर रहा होता है और जीवन में पैसों की समस्या झेल रहा होता है। किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, उसको मीठे का दान मना किया गया होता है, वह मीठे का दान कर रहा होता है, लोगों को मीठा खिला रहा होता है। तो ऐसी बहुत सी गणनाएं हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो आपके जीवन में आपकी खुशियों को रोक सकती हैं। देखिए, एक बात मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कई जगहों पर वर्षा कम होती है, पानी का अभाव रहता है, तो लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। होता उतना ही है भाग्य में जितना ईश्वर ने दिया है। कई बार क्या होता है, वो वेस्ट जा रहा होता है, या आपसे संभाला नहीं जा रहा होता, या आपको मिल नहीं पा रहा होता सही ढंग से, वो चीज़ चली जा रही होती है, क्योंकि उम्र रुकती नहीं ना, निकलती जाती है। तो जब हम उसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, संभाल लेते हैं, किन चीज़ों, किन उपायों से संभालना है हमें पता लग जाता है, तो वही चीज़ जो हमारे भाग्य में जितनी वर्षा हुई थी वो इतनी सी ना होकर फिर इतनी बन जाती है। होता हमारे भाग्य का ही है। ये नहीं कि हम राजस्थान में रह रहे हैं तो पंजाब का पानी वहाँ ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आकाश में जो बरसेगा आप उसको ही संभालोगे, जो आपकी किस्मत का होगा बस उसको संभालना आ जाएगा और वह निर्विघ्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस यही काम ज्योतिष का है। तो ऐसी आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और मुख्यतः धनु राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर बहुत बढ़िया जाने वाला है। दो राशियां इस समय राहु और केतु का सबसे बढ़िया फल लेने वाली हैं, कन्या राशि और दूसरी राशि है धनु राशि।
तो धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर अच्छा ही होने वाला है, बढ़िया ही होने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।